हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के। ओके, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डायग्राम, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स में क्या आता है आपके पास? ठीक है, अगर ये हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, ये आपके पास अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, ये आपके पास सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। ओके, 1 2 ऐसे बीच बीच में सेल हैं। यहाँ पे जो है अलग टाइप के सेल्स हैं और यहाँ पे एयर स्पेस है बीच में। ठीक है, और ये आपके पास लोअर एपिडर्मिस है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपके पास? गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा से जो है वो एक्सचेंज ऑफ वाटर जो है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होती है आपके पास। क्लियर है? तो लीफ के सेल में आपके पास जाइलम है, फिलोइम है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर। और फिलोइम क्या कंडक्ट करता है आपके पास? फूड। इन दोनों को हम लोग, जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइन करके बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। समझ में आ गया? अपर एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि आपने देखा होगा लीव्स की एक शाइनी जैसी लेयर होती है, उसको हम वैक्सी कोटिंग बोलते हैं। फिर अपर एपिडर्मिस आ गई, फिर क्लोरोप्लास्ट हो गए। ठीक है, जहां पे आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट है ये, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड सेल है। और लोअर एपिडर्मिस में आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें हम लोग सिर्फ डायग्राम करेंगे और मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी कि क्या क्या है इसमें जो आपको लेबल करने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा होता है आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास स्टोमेटा। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके पास, ये वाला इसको हम लोग बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है, तो जब ये स्टोमेटा जो होते हैं ये फुल फ्लैश्ड होते हैं, वाटर इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो क्या करते हैं कि ये फूल जाते हैं। ठीक है, स्वेल हो जाते हैं। और जो जैसे ये स्वेल होंगे तो इसका जो वेट होगा वो ज्यादा होगा और यहां से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो उसको बोलिए, ये क्लोज है आपके पास। देखो इसमें बिल्कुल भी अंदर भरा हुआ नहीं है, तो ये क्लोज है। तो जैसे ही वाटर का कंटेंट खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो कौन ये आपके पास गार्ड करता है? दैट इज गार्ड सेल। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने आपको और फंक्शन भी बता दिया। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और अमीबा और पैरामीशियम में कैसा होता है आपके पास? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में थोड़ा कम आ रहा है या डायग्राम के जिनके इशू हैं बनाने का है, ये है वो मैंने अपने चैनल पे दिया है। इस चैप्टर का पूरा जो है वो मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पे दिया है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है? ये अमीबा है जो कि इरेगुलर शेप में है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल्स इसको जैसे ही दिखता है इसके सूडोपोडिया। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इनकी, और ये फूड को पूरा कवर कर लेते हैं, जैसे इन्होंने अब कर लिया। ठीक है, फिर इसको कवर कर लिया और फूड को इनगल्फ कर लिया, और फिर इसको जो है वो स्मॉल स्मॉल पीसीज में करेंगे और इजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में भी यही होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये फूड पार्टिकल को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देता है, फिर बाद में ये अंदर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, और फिर इसको फूड पार्टिकल्स को क्या है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ले लेगा, और जो है फूड पार्टिकल को जो है, जो नहीं जरूरत होगी, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको अपनी बॉडी के बाहर आपके पास एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें सूडोपोडिया होते हैं और इसमें ये सीलिया होते हैं। जो ये ऐसे स्ट्रक्चर है ना बाहर, ये वाले जो ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे बाल जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्लियर है? तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन है हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ टंग, माउथ, आपके पास बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक। ठीक है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है एंड एनस है। तो ये है आपके पास एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो ये माउथ है आपके पास। ठीक है, तो ये ओइसोफेगस है, ये जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। फिर ये स्टमक है, यहाँ पे खाना जो है वो ब्रेक डाउन होता है।
उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी आपके पास, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू जो है आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इसको लेबल करना आता है, ये तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। ये डायफ्राम है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास गॉल, ये लीवर है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पास, ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और ये बाइल डक्ट है जिसमें से गॉल ब्लैडर है जो बाइल डक्ट है जिसमें बाइल जूस जो है वो रिलीज होते हैं। एक और है आपके पास अपेंडिक्स, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में कोई काम ज्यादा काम नहीं करता है। ये अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो वेस्टिजियल होते हैं कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये र्यूमिनेंट की बॉडी में जो है वो प्रॉपर काम करते हैं आपके पास। समझ में आ गया, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ग्लूकोज है, ठीक है, 6 कार्बन एटम है इन साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो आपने लिखना है साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कौन सा? पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप तो बोलते हैं हमको आता है बट पेपर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रॉपरली आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पायरुवेट जो होता है एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ये मैंने करवा दिया आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो एब्सेंस हुआ जिसमें बिल्कुल ही नहीं है, जैसे ईस्ट वगैरह में है, तो पायरुवेट जो है किस में कन्वर्ट हुआ आपका? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमन मसल सेल में, जो कि कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। ठीक है, जैसे क्रैम्प्स आ जाते हैं, हम बहुत ज्यादा भागते हैं तो हमारी लेग्स में पेन हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लैक्टिक एसिड वाला, इथेनॉल वाला। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका नाक से नोज है, ठीक है, नेजल पैसेज है आपके पास, फिर आपके पास क्या है? माउथ कैविटी और ये नेजल इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, लेरिंग्स क्या है? जहां से आपकी आवाज निकलती है। ओके, फिर ट्रैकिया है आपके पास, ट्रैकिया में क्या होते हैं? रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, जिसकी ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अगर सीधी मसल ही होगी तो ये कोलैप्स हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कार्टिलेज, थोड़ा हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जिससे वो स्टैंड रहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये आपके पास ब्रोंकाई हो गई। ठीक है, दोनों लंग्स में चला गया, ये ब्रोंकाई है, फिर ये ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, और फिर ये एल्वेलाई सैक है। तो ये वाला डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आई, ठीक है, पूरे फैल जाती है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये जो एल्वेलाई सैक है इसके साथ एक ब्लड वेसल चली होती है साथ में। ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन एल्वेलाई के पास ज्यादा होगी, तो ये कहां से मूव करेगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ब्लड से क्या आएगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एल्वेलाई में कम होगी। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो होती रहती है आपके पास। ठीक है, तो ये देखो, ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है आपके पास, ये बोनी वाला बताया हुआ इन्होंने, ये रिब्स हैं। ठीक है, ये डायफ्राम है आपके पास, और ये एल्वुलर सैक है हमारे पास। ठीक है, तो ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके पास। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट में क्या होता है आपके पास? देखो, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, आपने ये याद रखना है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम भी बोलते हैं इनको। 4 हो गए लर्न, पहले तो 2 ही कर लो लर्न, ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये राइट हो गया आपके पास। ठीक है, और दिस इज लेफ्ट, बस ये ध्यान रखना है आपने, 4 लर्न हो गए। फिर देखो,
ये सुपीरियर वीना केवा है, ये इंफीरियर वीना केवा है। सुपीरियर वीना केवा कहाँ ब्लड लाएगी, डालेगी राइट ऑरिकल में, ठीक है। इंफीरियर वीना केवा कहाँ से लाएगी ब्लड, बॉडी के निचले पार्ट से, कहाँ डालेगी, राइट ऑरिकल में। क्लियर, समझ में आया। जब राइट ऑरिकल हाफ फील्ड हो जाएगा तो ब्लड कहाँ चलाएगा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ पे दोबारा से फिर पीछे जो है वो ब्लड फिल हो जाएगा दोबारा से। यहाँ पे कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व, ओके। फिर यहां से ब्लड चला जाएगा आपका लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्यों जाएगा, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। किससे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एक सिर्फ सिंगल आर्टरी है जो कि आपकी ये जो है ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक सिंगल आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो लंग्स से कहाँ कहाँ आया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होके, ऑक्सीजन मिक्स करके कहाँ पे पहुंचा आपके पास, सॉरी यहाँ पे आया, ये आया पल्मोनरी वेन से। तो सिंगल वेन है आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये पहुंच गया आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। जब ये 50% फिल हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बायकस्पिड वेल्व यानी कि मिट्रल वेल्व, दोनों नाम है। फिर चला गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वेल्व से या राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया तो 50% यहाँ पे दोबारा पीछे से जो है, ये कोई भी वेल्व खाली नहीं होता है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो हर वेल्व की चलती रहती है, ठीक है। तभी बोलते हैं कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक तो वेल्व पढ़ लेने हैं आपने, ट्राइकस्पिड, बायकस्पिड, मिट्रल भी बोलते हैं बायकस्पिड को, ओके। और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है वो ये वाली वॉल जो होती है ना, ये थिक क्यों होती है, क्योंकि इसको ब्लड प्रेशर से पुश करना होता है ताकि आयोटा से जो है वो ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप की होती है हमारी बॉडी में, एक पल्मोनरी होती है, एक सिस्टेमिक होती है। अब पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से, ठीक है, और सिस्टेमिक का कर लो आप बॉडी से। एक लर्न हो जाएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये राइट ऑरिकल बताया मैंने 4 चैम्बर, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल से सुपीरियर वीना केवा कहाँ से लाई, ये देखो सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा लाई राइट ऑरिकल में, वहां से चला गया ब्लड राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वेल्व खुल गए और चला गया इसमें ब्लड। यहां से चला गया ये ब्लड लंग कैपिलरी में, ठीक है, लंग्स में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी से गया ये लंग्स में, प्योरीफाई होके आया पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से मिट्रल वेल्व या फिर आपके होते हैं बाइकस्पिड वेल्व से चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा से चला गया ये बॉडी में, ठीक है। फिर ये कैपिलरीज है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, फिर से ये बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो है दोबारा से राइट ऑरिकल में चला जाता है। तो जो लंग से हुई दैट इज पल्मोनरी, और जो बॉडी से आया वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है आपने तो यूट्यूब पे मेरे चैनल है, वहां पे आप लोग समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी, ई एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी ह्यूमन ये नहीं है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है आपके पास, ये देखो ये है आयोटा जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल का मतलब होता है किडनी, पल्मोनरी का क्या मतलब होता है, लंग्स के रिलेटेड, रीनल हो गया किडनी से, रीनल आर्टरी है आपके पास ये ब्लू कलर की, और रीनल आर्टरी है और रेड कलर की, और रीनल वेन है आपके पास ब्लू कलर की, क्लियर है। यहाँ भी ब्लड तो चाहिए है हर ऑर्गन के लिए, तो ये वीना केवा है आपके पास, आयोटा है, ये किडनी है आपके पास, ठीक है। राइट लेफ्ट आपने दोबारा से वैसे लिख लेना है, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ओके। राइट लेफ्ट आप दोनों ने प्रॉपरली लिख लेना है, और फिर आपने राइट किडनी लेफ्ट किडनी लिख लेना है। ये रीनल आर्टरी है आपके पास, रीनल वेन है, ये जो 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम यूरेटर बोलते हैं, और ब्लड जो है वो यूरिन जो है थोड़ी देर के लिए ब्लैडर में स्टोर होता है, और यूरिथ्रा में जो है वो स्क्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी डायग्राम है, ये लेबल करने के लिए आते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर फंक्शन सब
अच्छे से करवा दी है। ठीक है, इसमें एक चीज भूल गए हम लोग, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, यहाँ पे एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी अगर आता है तो आपने क्या लिखना है, नेफ्रॉन। ओके, ये मैंने बताना बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है। देखो, इफ्रेंट आर्ट्रियोल है और एक इफ्रेंट है। ए से कर लेना आपने एंटर होने के लिए, ई से एग्जिट। ओके, ए से, वैसे तो एंटर आपका यही हुआ, पर ए से, ए बी सी से ए कर लेना कि एफरेंट है, और ई से कर लेना आपकी इसका एग्जिट है। यहाँ पे बोमेन कैप्सूल होता है जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे छन्नी होती है ना, चाय की छन्नी होती है, वो छन जाती है जब हम चाय उसमें डालते हैं, बस सेम वही फंक्शन करता है ये, कि जैसे भी ब्लड आया यहाँ पे, और ब्लड के साथ तो सब कुछ होगा, प्रोटीन होगी, ब्लड वेसल होगी, क्रेटेनिन, सब कुछ होगा, सॉल्ट होंगे, वाटर होंगे, तो जो यूजफुल चीजें होंगी ना वो दोबारा से ब्लड में चली जाएंगी, एफरेंट आर्ट्रियोल में चली जाएगी, और जो मॉलिक्यूल जो है वो एक्सक्रीट आउट होने होंगे वो पीसीटी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर हैं ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, आपका डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल। ठीक है, कौन कौन से हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल तो बाद में आया, पहले आ गया हमारे पास ग्लोमेरुलस कप लाइक स्ट्रक्चर, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी आपके पास। ठीक है, डीसीटी, और फिर आ गया आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल। तो यहाँ से जो है फिल्ट्रेट यहाँ आया पीसीटी में, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल अगर यहाँ पे कुछ आ गए हैं तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर डिसेंडिंग है, नीचे को होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग ऊपर को है। लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे एक मैकेनिज्म शो होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, अगर कोई सोडियम और पोटाशियम के आयन यहाँ पे आ जाते हैं तो दोबारा से वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ये डीसीटी पार्ट में, डीसीटी ये वाला डीसीटी है आपके पास, इसमें क्या होता है आपके पास, वाटर एब्जॉर्ब होता है। इसमें क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे अगर वाटर ज्यादा है तो एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, एडीएच क्या है, एंटी डायरिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो यहाँ पे वाटर का जो है वो काउंटर बैलेंस होता है किसमें, डीसीटी में, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग टिब्यूल में इकट्ठा होता रहता है आपके पास। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहां से नया नेफ्रॉन, यहां से नया स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास ज्वाइन होगा, यहां भी नया होगा। ठीक है, तो मिलियन और बिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, आ रहा है कुछ समझ, मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ आता ही है। ठीक है, तो लास्ट है हमारे पास हीमोडायलिसिस। देखो, हीमोडायलिसिस क्या प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है, इसमें जो है वो जो ब्लड जो है ना, किडनी जो है जिसमें प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस क्या प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है वो प्योरिफाइड होता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यूजिंग अ डायलिसिस मशीन। ये आपके पास डायलिसिस मशीन है, अभी समझाऊंगी मैं सारा। और क्यों हम लोग इसको डायलिसिस करते हैं, क्योंकि हमारी किडनी जो होती है वो काम प्रॉपर नहीं कर पाती है, तो जो काम किडनी ने करना होता है ना वो ये डायलिसिस मशीन करती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पेशेंट के ब्लड को जो है वो बॉडी से, पहले देखो ना ये पेशेंट का ब्लड है। ठीक है, इसको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया हमने, ये आर्टरी के थ्रू बाहर निकालते हैं हम लोग, और ये ब्लड पंप है, ये आपका ब्लड ट्यूबिंग फ्लो थ्रू द डायलिसिस, ये डायलिसिस की मशीन है। यहाँ से जो है वो प्रॉपर ब्लड की जो है वो प्योरिफिकेशन होगी आपके पास। ठीक है, और ये मशीन ब्लड को जो है फिल्टर करती है, और क्लीन ब्लड जो है वो आपका एयर डिटेक्टर होता है। ठीक है, यहां से जो है वो दोबारा से हम वेन में जो है इसको बॉडी से एंटर करवा देते हैं। आया समझ में। ठीक है, ये उन पेशेंट में होता है जिनकी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, काम नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लेते हैं। ठीक है, यहां से ब्लड पंप के थ्रू जो है, ये डायलिसिस मशीन है, जो किडनी काम करती थी वो ये डायलिसिस मशीन करती है, और यहाँ पे ब्लड जो है वो फिल्टर कर देता है, इसको प्रॉपर में क्लीन कर देता है ब्लड को, और वापस से जो है वो हम वेन में इसको डाल देते हैं अंदर। तो ये डायलिसिस फ्लूइड है आपके पास, ये डायलिसिस फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, कंप्रेस्ड एयर है, तो ये सेटअप होता है पूरा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स में ही होता है आपके पास, डायलिसिस सेंटर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, सारे डायग्राम, जितने भी डायग्राम थे आपके लाइफ प्रोसेसेस के वो सारे कर दिए हमने। कौन कौन से किए हमने, देखो हमने कौन कौन से किए आपके पास, लीफ का स्ट्रक्चर किया, फिर हमने स्टोमेटा में किया,
फिर हमने आपका ये क्या बोलते हैं इसको, अमीबा और पैरामीशियम में किया कि किस किस तरीके से आपका हुआ ये, ठीक है। फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ा हमने। फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हार्ट का पढ़ा, पल्मोनरी और सिस्टेमिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, ह्यूमन किडनी का पढ़ा, और लास्ट में हीमोडायलिसिस पढ़ा हमने। तो आई थिंक कि आप सबको ये चैप्टर के जो डायग्राम है या थोड़ा बहुत ओवरव्यू था वो भी क्लियर हो गया है, और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप लोगों को इसमें से समझ आता है कुछ भी तो आप लोग जो है वो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।